हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। पादप जगत में हम लोग देखेंगे जिसमें कि पौधों का वर्गीकरण कैसे हुआ है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ना ही लीफ पाया जाता है, ना ही स्टेम पाया जाता है, ना ही फ्लावर पाया जाता है। तो उनके फ्लावर और लीफ के बेस पे किन किन वर्गों में उन पौधों को रखा गया है। तो चलिए, अगर आप क्लास 11 में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें देखेंगे पादप जगत वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसमें इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी का मतलब ये होता है कि अपुष्पद्वीप यानी कि जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, और फेनेरोगेमी का मतलब होता है कि जिसमें पुष्प पाया जाता है। तो ये इन्हें हम कह सकते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और इन्हें हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट, कि जिसमें पुष्प क्या है। क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, और फेनेरोगेमी का मतलब जिसमें पुष्प पाया जाता है। अब इनके स्टेम और लीफ के बेस पे इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यानी कि थैलोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जिनमें ना ही जड़ होता है, ना ही तना होता है, ना ही पत्ती होता है, और ना ही इनमें संवहन उत्तक पाया जाता है। संवहन उत्तक का मतलब ये होता है कि ना ही इसमें जाइलम होगा, ना ही फ्लोएम होगा। जो क्या करता है, जाइलम फ्लोएम क्या करता है, पौधों में भोजन और पानी पहुंचाने का काम करता है। तो इन थैलोफाइटा में ऐसे पौधे आएंगे जिन ना ही जड़ पत्ती व तना संवहन उत्तक नहीं पाया जाएगा, वो क्या है, थैलोफाइटा में आएंगे। दूसरा है ब्रायोफाइटा, इसका मतलब जिसमें पत्ती व तना पाया जाएगा लेकिन संवहन उत्तक नहीं पाया जाता, वही सेम चीज जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। तीसरा है टेरिडोफाइटा, यानी कि जिसमें जड़ पत्ती तना भी पाया जाएगा और संवहन उत्तक भी पाया जाएगा। इसमें जड़ पत्ती तना होगा। तो चलिए हम इन इन सारे वर्गीकरण को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिप्टोगेमी के जो भाग है इनको देखेंगे एक एक करके, फिर हम बाद में देखेंगे फेनेरोगेमी, और उसके बाद से फिर हम देखेंगे डाइकाट प्लांट और मोनोकाट प्लांट, जिसका मतलब ये हुआ एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री के पौधे कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। एक फाइलम को देखेंगे थैलोफाइटा, जिसमें क्या होता है, स्थल और नम स्थानों पर ये स्थल पे भी पाए जाएंगे, और वो नम स्थान पे जहाँ पे नम स्थान होगा वहीं पे पाए जाएंगे, और इनमें तना और पत्ती नहीं पाया जाएगा। जैसा एग्जाम्पल इसका है शैवाल, कवक, लाइकेन। लाइकेन का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सहजीवी कौन है, तो ये लाइकेन। जैसा कि क्या करता है, ये एक शैवाल और कवक से एक स्थान देता है, जगह शैवाल को रहने के लिए। और शैवाल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है, जिससे क्या होता है, शैवाल और कवक को दोनों को फायदा होता है, दोनों को आपस में किसी को नुकसान नहीं होता है, दोनों को क्या होता है, फायदा होता है। तो इसी प्रकार इसे हम लाइकेन को हम सहजीवी कहते हैं। जैसे कि सहजीवी इसलिए कहते हैं कि दोनों को क्या है, फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, लाइकेन से ही लिटमस का निर्माण किया जाता है। लाइकेन से ही किसका निर्माण होता है, लिटमस का निर्माण किया जाता है। इस लिटमस को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब ये क्या हो गया, ये थैलोफाइटा हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। अब देखेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमने बताया है कि तना और लीफ पाया तो जाएगा लेकिन अविकसित पाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं तना और लीफ, तना और पत्ती। तो और इसमें और संवहन उत्तक भी नहीं पाया जाएगा, कि जो संवहन उत्तक का काम क्या होता है,
प्लांट में भोजन और पानी पहुंचाने का काम करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लीवर वर्ड्स और हार्ड वर्ड्स और मॉस। आप कभी देखे होंगे, ये सब क्या है, पाए जो भी प्लांट पाए जाते हैं ये थोड़े थोड़े पानी भी रहेगा और थोड़ा अस्तर भी रहेगा, वहीं पे ये पौधे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। इसीलिए इन्हें हम उभयचर भी कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े नम स्थान भी रहेगा और थोड़ा अस्तर भी रहेगा, इस वहीं पे ये पौधे ग्रो करते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर भी कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे, तीसरा है टेरिडोफाइटा। हमने बताया है कि टेरिडोफाइटा में क्या होता है, लीफ भी पाया जाता है और स्टेम भी पाया जाता है और संवहन उत्तक भी पाया जाता है। इसमें केवल एक चीज नहीं पाया जाता है, जो है फ्लावर। इसमें क्या होगा, फ्लावर नहीं पाया जाएगा, इसमें लीफ, स्टेम और संवहन उत्तक पाए जाएंगे। और इसके दो एग्जाम्पल है, फर्न और दूसरा हॉर्सटेल। इसके आप दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, फर्न और हॉर्सटेल। इन्हें हम पादप जगत के सरीसृप भी कहते हैं। इन्हें हम पादप जगत के सरीसृप भी कहते हैं, क्योंकि सरीसृप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थल पे पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये स्थल पे पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें पादप जगत के सरीसृप भी कहते हैं। फूल के आधार पे तो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिससे एक है क्रिप्टोगेमी और दूसरा है फेनेरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी को फूल के आधार पर डिवाइड किया गया और फेनेरोगेमी को दो भागों में डिवाइड किया गया है बीज के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो फेनेरोगेमी को दो भागों में बांटा गया है, उनको हम बीज के आधार पर बांटे हैं। जैसा कि पहला है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है ये अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीजी। इसका मतलब ये होता है, आप नाम से समझिए, जैसा कि आवृत बीजी का मतलब ये होता है जिनमें बीज क्या होता है, अंदर पाया जाता है। जैसा कि आप सेब देखे होंगे, संतरा देखे होंगे, नींबू देखे होंगे, अमरूद देखे होंगे, उनमें क्या होता है, उनमें बीज अंदर पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्म का मतलब ये हुआ, जैसे कि इसमें क्या होगा, बीज बाहर होगा, नग्न बीज होंगे, जैसे कि उनका बीज दिखाई देगा ऊपर से ही, उससे हम जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। जैसा कि इसका एग्जाम्पल है साइकस, सिकोया, चीड़ का पेड़। आप कभी देखे होंगे साइकस और सिकोया का पेड़, तो आप देखे हो तो उसमें बीज क्या है, इन सब में क्या है, बीज ऊपर से ही दिखाई देता है। और अगर आप अमरूद और सेब देखें तो उसमें बीज क्या है, जब आप उसे काटेंगे तब आपको उसमें बीज दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप यहाँ समझ चुके होंगे कि ये ऐसे पौधे हैं जिनके बीज क्या है, बाहर से ही दिखाई दे रहा है और बाहर ही इनके बीज बाहर ही पाए जाते हैं और इनके बीज अंदर पाए जाते हैं। इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिसका मतलब ये हुआ, एक बीजपत्री का मतलब मोनोकाट प्लांट और द्विबीजपत्री का मतलब डाइकाट प्लांट। इसे हम आगे आपको बताते हैं, मोनोकाट प्लांट को और डाइकाट प्लांट को। ये तो आप समझ चुके हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी के तीन एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइकस, सिकोया और चीड़ का पेड़। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि मोनोकाट प्लांट कौन होते हैं और डाइकाट प्लांट कौन होते हैं। जैसा कि एक बीजपत्री पौधा कौन है और द्विबीजपत्री पौधा कौन है, अब इसे ध्यान से समझिएगा। मोनोकाट का मतलब होता है जिसमें कि एक बीजपत्र पाया जाएगा और डाइकाट का मतलब होता है जिसमें दो बीजपत्र पाया जाएगा। जैसा कि आप अगर धान देखे होंगे या गेहूं देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, एक ही बीजपत्र पाया जाता है। और चना, मटर, अगर आप उन्हें उस बीज को देखेंगे तो उसमें अगर उस कोटिलीडन को बीज को अगर दो भागों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो भागों में वो आसानी से हो जाएगा। तो कोटिलीडन के अनुसार पे भी
हम कह सकते हैं कि वो द्विबीजपत्री पौधा है और कौन एक बीजपत्री पौधा है। तो जिसमें एक बीजपत्र पाया जाएगा तो वो क्या है, एक बीज मोनोकाट प्लांट है, और जिसमें दो बीजपत्र पाया जाएगा वो डाइकाट प्लांट है। अब जड़ को भी आप देख के समझ सकते हैं कि कौन डाइकाट प्लांट है कौन मोनोकाट प्लांट है। जैसा कि इनकी जड़ें क्या होती है, रेशेदार होती हैं। इनकी जड़ें एक बीजपत्री के पौधे रेशेदार होती हैं, और इनका और द्विबीजपत्री पौधे का मुख्य जड़ होगा। मुख्य जड़ से कुछ मुख्य जड़ एक गया होगा और उसके साइड से कुछ रेशे जैसा स्ट्रक्चर निकला होगा, वो क्या है, द्विबीजपत्री पौधे हैं। अब इनके पत्तियों को भी देख के आप समझ सकते हैं कि कौन डाइकाट प्लांट है और कौन मोनोकाट प्लांट है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। अगर आप धान का या मक्का का या गेहूं का लीफ देखे हुए तो सिर्फ ऐसा ही होता है, पैरेलल होता है, यानी कि समांतर पाया जाता है। इसमें कोई जाली जैसा स्ट्रक्चर नहीं आपको दिखाई देगा। और डाइकाट प्लांट में क्या होगा, इनमें कटान होगा, जगह जगह आप देख सकते हैं इधर इधर कटान है, और इसमें अंदर जाली जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो पत्तियों को भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन डाइकाट प्लांट है और कौन मोनोकाट प्लांट है। और इसमें वास्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, और इसमें मोनोकाट प्लांट में वास्कुलर बंडल अरेंज होंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे। और मोनोकाट में वास्कुलर बंडल बिखरे होंगे और डाइकाट प्लांट में अरेंज होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लीफ का स्ट्रक्चर, जैसा कि ये है पैरेलल है यानी कि समांतर है, और ये क्या है, पत्तियों में कटान है, इनमें जाली जैसा स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये डाइकाट प्लांट है और ये मोनोकाट प्लांट है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल को भी याद रख सकते हैं। जैसा कि धान, गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना, मक्का, बांस, ये सभी क्या है, एक बीजपत्री पौधे यानी कि मोनोकाट प्लांट है। और चना, मटर, अरहर, सूरजमुखी, मूली, सरसों, ये क्या है, ये द्विबीजपत्री यानी कि डाइकाट प्लांट है। अब हमने आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का एक एक वर्गीकरण बता दिया। अब उसमें ब्रायोफाइटा में भी कुछ प्लांट आते हैं और कुछ थैलोफाइटा में प्लांट आते हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म में, उन्हें हम एक एक करके आगे की वीडियो में देखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।